अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं सदर ट्रंप की हुकूमत की जानिब से एक और नए फैसले की, क्योंकि 30 दिन के अंदर शहरियत का अब जायज़ा लिया जाएगा और तकरीबन जो है ये लाखों लोग हैं जिनका फौरी तौर पे ये जायज़ा लिया जा रहा है। ये हाउसिंग से जुड़ी ये एक बड़ी ही अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है घर हर किसी का हक है और वो बनता भी है। लेकिन साथ ही साथ अब हुकूमत की जानिब से कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और वो हर उस फ्रॉड का रास्ता रोकना चाहती है जिस रास्ते के जरिए कोई भी शख्स बेनिफिट हासिल कर रहा है। तो आज के इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करते हैं और बताते हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो क्या है, क्योंकि जो सरकारी हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो उससे मुतल्लिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो है वो कहते हैं कि संजीदा नौइयत का एक फैसला कर लिया गया है और जिसमें अमरीकी महकमा जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, उन्होंने पब्लिक हाउसिंग में जितने भी रेजिडेंस हासिल करने वाले तमाम अफराद हैं उनकी शहरियत की जांच पड़ताल का फैसला किया है और हुक्म जारी कर दिया गया है कि इन तमाम लोगों की शहरियत का जायजा लिया जाए, क्योंकि बेसिक पर्पस पीछे एक ही है और वो पर्पस वही है कि कोई भी शख्स जो है किसी भी तरीके से गलत फायदा ना उठाए, इस सिस्टम को डॉज ना कर सके और अपना जो उसका हक बनता है वो उसको वही मिलना चाहिए। अब इसमें ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब अमरीकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से ये इब्तदाई जायजे में हज़ारों नाम ऐसे सामने आए हैं जिससे मुतल्लिक ये बताया जाता है कि उन्होंने सरकारी हाउसिंग के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, लेकिन उनको हाउस मिल चुके थे और उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो जिसमें महकमे ने बताया है कि जांच पड़ताल में तकरीबन 6,000 अफराद ऐसे भी पाए गए हैं जो रूल्स के मुताबिक सरकारी हाउसिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो लेकर बैठे हुए थे और साथ ही साथ तकरीबन 2 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके केसेस की अभी मजीद जो है तस्दीक होने की ज़रूरत है और यही एक नुक्ता बुनियाद बना है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फैसला हुआ है। ज़ाहिर है जिन लोगों की अब शहरियत चेक होगी और उसके बाद उन शहरियत की बुनियाद पे ही उनको ये आगे फर्दर होगा, अगर शहरियत ही गलत निकल आती है तो ज़ाहिर है उनको फिर डिपोर्ट भी होना पड़ सकता है। तो आगे चलें जनाब, जो इब्तदाई जांच पड़ताल हुई है, सिक्योरिटी हुई है, उसमें एक जो चौंका देने वाले कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। उसमें सबसे पहले जनाब कहा गया है कि अमरीकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मुताबिक 25,000 ऐसे अफराद के नाम भी फ़ायदा उठाने वाले की फहरिस्त में शामिल थे जिन्हें हुकूमत के मुताबिक जो है वो मुर्दा तस्वर किया गया था। मतलब अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग भी फ़ायदा उठा गए, 25,000 जो हुकूमती डॉक्यूमेंट में इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, वो इंतकाल फरमा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस पे फ़ायदा उठा रहे थे और ये फ़ायदा उठाया जा चुका था और यही वजह बनी है कि अब ये इतना बड़ा फैसला किया गया है। अब इसमें महकमे का ये कहना है कि क्लीनिंग हाउस हम अब करने जा रहे हैं और इसको उन्होंने नाम दिया है कि क्लीनिंग हाउस है इस पूरा अमल का और जिसका मकसद सरकारी रिकॉर्ड की अब दुरुस्तगी करनी है और इन लिस्टों को फिर से जो ठीक करना है ताकि कोई भी किसी किस्म का जो गलत चीज़ें हुई हैं उसका रास्ता बंद किया जा सके। अच्छा, आगे चलें जनाब, अमरीकी महकमे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटीज़ और किराया पर जो जायदाद देने वाले मालिक मकान हैं, 30 दिन उनको दिए गए हैं और उनको हमने ये कहा है कि आप तमाम रेजिडेंट्स की रिहायशियों की जो तफसीलात हैं वो दोबारा मुकम्मल करें। ये जिन लोगों ने लोगों को रेंट पे दिया हुआ है घर, उनकी और उसके अलावा दूसरे लोगों की, वो कहते हैं कि जी हमने 30 डेज़ की डेडलाइन दे दी है, इसी के अंदर-अंदर अब लोगों की शहरियत को जाँच पड़ताल होगी, देखना होगा कि ये दुरुस्त है, नहीं है और उस हवाले से क्या कोई गलत बंदा तो नहीं लेकर बैठा हुआ, किसी के नाम पे तो नहीं लेके बैठा हुआ या कोई मर चुका है तो उसकी जगह पे तो नहीं कोई बैठा हुआ, तो इन तमाम तर चीज़ों को अब वो एड्रेस करेंगे। महकमे के सेक्रेटरी जो हैं स्कॉट टर्नर, उन्होंने जनाब इस फैसले पर अपना एक मौक़िफ़ भी दिया है। उनका कहना है कि हम कोई भी पहलू नज़रअंदाज नहीं करेंगे और जो भी नाअहल लोग हैं, जो एलिजिबल नहीं थे, उन तमाम शहरियों के लिए जो फलाही बेनिफिट्स हैं हासिल करने की, अब कोई जगह नहीं है। उनका बड़ा आसान अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जो शख्स बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको अब कोई बेनिफिट नहीं देंगे और ना ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। उनके मुताबिक जनाब इस नई इंस्ट्रक्शंस और ऑडिट के ज़रिए अमरीकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट टैक्स दहिंदगान के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का भी यकीनी बनाएगा और अमरीकी महकमा जो अवाम है उसकी अव्वलीन तरजीह देने के लिए
नए तरीकाकार भी नाफिज किए जाएंगे जो अमरीकी लोगों के लिए होंगे। वो कहते हैं कि ताकि कोई गलत फायदा इसका ना उठा सके। महकमे ने इस हवाले से कहा है कि जिस अमल के लिए महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर हम काम करेंगे और जायजा लेंगे कि किस लोग की शहरियत ठीक है, किसकी नहीं है, और सरकारी हाउसिंग के तहत सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की सहूलत हासिल करने वाले तमाम अफराद के नाम महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर इंटाइटलमेंट्स डेटाबेस में अब चेक किए गए हैं और चेक किए भी जाएंगे। ये भी उन्होंने कह दिया, क्योंकि 30 डेज का टाइम दे दिया गया है और कहते हैं कि जी अब महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलके इसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई अबहम बाकी ना रहे। इस डेटाबेस के जरिए जनाब अफराद की जो इमिग्रेशन स्टेटस की आमतौर पर तो तस्दीक की जाती है, लेकिन अब जाहिर है वो इस पर्पज़ के लिए इसको देखेंगे कि जो शहरियत है वो दुरुस्त है या नहीं है। इसी तरह अमरीकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का ये कहना है कि तफसीली रिपोर्ट्स फराहम हमें की जा रही हैं और इस हवाले से उन्हें पाबंदियों या सजाओं का सामना भी करना पड़ेगा जो लोग भी इसमें गलत हुए या जिन्होंने गलत तरीके से बेनिफिट हासिल किए हैं। महकमे के मुताबिक वो इन अदायगियों को वापस हासिल करेगा जो मुर्दा लोगों को दी गई या फिर दीगर जितने भी वो लोग जो एलिजिबल नहीं थे उनको भी दी गई, वो भी अब वापस ले ली जाएंगी। ये एक उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। महकमे के मुताबिक जनाब सदर ट्रंप ने जो है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर रखा है और इन तमाम इकदाम से मुतलिक सदर ट्रंप का बाकायदा तौर पर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी हो चुका है और महकमे का ये कहना है कि इस फैसले का एक ही मकसद है कि सरकारी हाउसिंग प्रोग्राम्स को रोकना, को इसकी शफाफियत को यकीनी बनाना है, गलत अदायगियों को रोकना है, फ्रॉड का रास्ता बंद करना है और साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे सहूलतें ले रहे हैं ये उनके लिए सहूलियात हैं जो एलिजिबल हैं, जिनका हक बनता है, और हर उस शख्स को इससे महरूम कर दिया जाएगा जो इस के लिए एलिजिबल नहीं था, जिसका कोई हक नहीं बनता था। तो दोस्तों ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सदर ट्रंप और उनकी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। पहले एक तरफ तो वो इमिग्रेशन की सख्तियां कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी कोई फ्रॉड के रास्ते हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन तमाम रास्तों को हम बंद कर देंगे ताकि लोगों को जो है वो लोग इससे मुस्तफीद हों जो वाकई ही एलिजिबल हैं, जिनका हक बनता है, और वो लोग इससे मुस्तफीद ना हो सकें जिनका रास्ता नहीं बनता था। अब दोस्तों ये एक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप भी इस हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अबहम है, तो आपको फ़ौरी अपने कान खड़े करने हैं और फ़ौरी आपने इसको का जायज़ा लेना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि जब होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलके इन तमाम तर चीज़ों को चेक किया जा रहा है, शहरियत को चेक किया जा रहा है, इमिग्रेशन को चेक किया जा रहा है, और अगर कहीं कोई लूप होल पाया गया, तो फिर दोस्तों आपके लिए भी मसला बन सकता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो गुज़श्ता कुछ अरसे से चलती आ रही थी, तो मैंने कहा जी आपके साथ हम शेयर करते हैं, क्योंकि पहले ही जो ग्रीन कार्ड वाले हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, खासकर वो 75 ममालिक के लोग जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, और उनका जो प्रोसेस है उसको मुअत्तल कर रखा है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद जो नई शहरियत ले रहे हैं या नए ग्रीन कार्ड ले रहे हैं उनके ऊपर बड़े सख्त कवानीन हैं, जो है नेबरहुड चेक और दीगर चीज़ें हैं। उसमें खासकर जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड है उसको तो पहले ही बड़ा मुश्किल बना दिया गया है ताकि कम से कम लोग उससे मुस्तफीद हों। बल्कि एक खदशे का इजहार ये किया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 ऐसे ग्रीन कार्ड होंगे जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड होंगे, वो कोटा खाली रह सकता है और उसको 2027 में वर्क परमिट में तब्दील करके उन ममालिक को दिया जा सकता है वर्क बेस्ड ग्रीन कार्ड में, जिन ममालिक के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदियां नहीं है, तो वो ममालिक के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी हमारा वीलॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।